वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफ़र में जिसमें आप जानेंगे इंडिया की आज़ादी के जंग के बारे में, जो कि ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ 1920s में लड़ी गई थी। इस सफ़र में आपको पता चलेगा कैसे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने इस जंग के कोर्स को शेप किया। हम कांग्रेस पार्टी की कोशिशों को भी एक्सप्लोर करेंगे जिसने नेशनल मूवमेंट को एडवांस करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप इस मूवमेंट में शामिल हुए और कैसे नेशनलिज्म ने इंडियन पीपल की इमेजिनेशन को कैप्चर किया और इंडियन नेशनलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया में खुद को डुबाने के लिए तैयार हो जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंदुस्तान में मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी है। अंग्रेज़ों के राज के चलते वेरियस ग्रुप्स के दरमियान मौक़िफ़ साथ जोड़ा गया, जो कांग्रेस के ज़रिए निगरानी महात्मा गांधी के ज़रिए पैदा हुए। 1919 के बाद के साल में जंग ने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात पैदा किया। इनकम टैक्स लगा दिया गया और कस्टम ड्यूटीज़ के दामों को 1913 और 1918 के दरमियान दुबला कर दिया गया, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो गई। 1918-1919 में हिंदुस्तान में फसलें ना पकने की वजह से खाने की कमी पैदा और इसके साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी फैल गई। इसी दौरान एक नया लीडर सामने आया और एक नए तरीके के साथ जंग की तहरीक को आगे बढ़ाने की शराफत कर दी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन इस आंदोलन में सच्चाई की ताकत पर जोर दिया गया और सच्चाई की खोज की ज़रूरत पर जोर दिया गया। महात्मा गांधी के मुताबिक लोग गैर जंगी तरीके से लड़ाई जीत सकते हैं, जो तमाम हिंदुस्तानियों को एकजुट करेगी। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में जाकर लोगों को उकसाया ताकि वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़े। उसी साल उन्होंने खेड़ा के किसानों को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहां कॉटन मिल वर्कर्स के बीच सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज किया। द रोलेट एक्ट। 1919 में महात्मा गांधी ने रोल एक्ट के खिलाफ पूरी कंट्री पर सत्याग्रह का आगाज किया। ये कानून सरकार को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने की बेहद ताकतवर ताकत देता था। सियासी कैदी को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद करने की इजाज़त भी देता था। ब्रिटिश सरकार ने नेशनलिस्ट लोगों पर जुल्म करने का फैसला किया और इस पर लोगों के जज्बात का अंदाज़ा लगाने के लिए एक पीसफुल प्रोसेसन पर 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने फायरिंग की। इस बात पर लोगों के बेचैन होने के बाद बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर वाइड स्प्रेड अटैक्स हुए। मार्शल लॉ लागू हुआ और जनरल डायर को कमांड दी गई। 3 अप्रैल को जलियांवाला बाग की शहर में एक बड़ा क्राउड जमा हुआ, जहां कुछ लोग नए कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे तो कुछ लोगों ने एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने के लिए आना था। जनरल डायर ने सब एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए और क्राउड पर फायरिंग, जिससे कई लोगों की जान गई। जलियांवाला बाग मस्करे के बाद लोगों में बहुत गुस्सा पैदा हुआ और वो स्ट्राइक्स, पुलिस के साथ झगड़ा और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला करने लगे। महात्मा गांधी को इस मूवमेंट को ख़त्म कर देना पड़ा क्योंकि ये वायलेंट वॉर में तब्दील हो रहा था। फिर महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू उठाकर हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाने की कोशिश की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओटोमन तुर्की की शिकस्त के साथ खत्म हुआ। मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन हुई। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने दूसरे लीडर्स को कन्वेंस कर लिया कि खिलाफत के साथ साथ स्वराज के लिए एक नॉन को मूवमेंट शुरू करना जरूरी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।